Audio Jungle. खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां दीपक सिंह ने कहा कि अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकने से बचाने के लिए गोविंद सिंह सेक रहे हैं सिर्फ राजनीतिक रोटियां। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां आज लाहार में मंडल अध्यक्ष लाहार सुभाष अग्निहोत्री, मंडल अध्यक्ष मछंद दीपक सिंह रजावत एवं मंडल अध्यक्ष आलमपुर धीरज पटेल एवं युवा भाजपा नेता संजीव चौधरी पत्रकार द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मछंद में मंच से बोली गई कि अमर्यादित भाषा को लेकर पलटवार किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष मछंद दीपक सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं एवं हमारी संवेदनाएं मृत व्यक्ति के परिवार के साथ है और हम अपने पार्टी स्तर से उन्हें हर संभव मदद करने की कोशिश भी करेंगे। पर डॉक्टर गोविंद सिंह अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई को बचाने के लिए सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि आपके ही कार्यकाल में 2 अप्रैल के दंगे में एक नंदना के रजावत परिवार की हत्या पुलिस द्वारा कर दी गई थी, तब आप चुप क्यों रहे? आप विधायक थे, तब उन्हें कोई सहायता राशि क्यों नहीं उपलब्ध कराई? और उन्होंने कहा कि हमारी लाहार विधायक के शासनकाल जब से शुरू हुआ है तब से सिर्फ राम राज्य चल रहा है। देखे भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल बिमलेश की रिपोर्ट। भाई साहब, कल पूर्व विधायक जी ने भरे मंच से कहा है कि जब से लाहार विधायक जी जीते हैं तब से जंगल राज चल रहा है और उनके द्वारा रेत के ट्रैक्टरों से वसूली कराई जा रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं उनकी इस बात से बिल्कुल असहमत हूं कि किसी तरीके का कोई जंगल राज है या किसी तरीके की कोई भी अवैध वसूली की जा रही है। उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके रिश्तेदार परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हमारे यशस्वी जनसेवक विधायक पे कि वो 5,000 रुपए उनके पास जा रहे हैं, ये झूठे हैं। मैं इसका विरोध दर्ज कराता हूं और उनसे मांग करता हूं कि वो सार्वजनिक रूप से या तो साक्ष्य दें, और साक्ष्य नहीं देते हैं तो वो माफी मांगे, अन्यथा मैं उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकेगी वो करूंगा। रही बात जंगल राज की, तो कोई जंगल राज नहीं है। जंगल राज जब था तब उन्होंने आवाज नहीं उठाई, और आज तो राम राज्य, सभी के साथ न्याय हो रहा है। कोई भी घटना घटती है तो पारदर्शिता के साथ उसका पूरी जांच की जाती है और तुरंत उस घटना का जो भी रिजल्ट आता है वो सबके सामने रखा जाता है। आपने कहा उनके कार्यकाल में जंगल राज रहा, क्या घटना हुई थी जो जंगल राज? उनके राज्य में कई ऐसे अभी तक मर्डर हुए हैं, जैसे 4-5 मर्डर हुए हैं, कभी कोई मर्डर नहीं खुला है। उसमें हमारे लाहार में मुहिम हत्याकांड हुआ है जो 2015 में हुआ था, आज तक जिसका खुलासा नहीं हुआ। संतोष शर्मा छिदी वाले शिक्षक थे, इनकी तो डेड बॉडी नहीं मिली, आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। सौरभ राठौर की हत्या हुई, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ, तब इन्हें जंगल राज नजर नहीं आया। जब पूरी बस का अपहरण किया गया तब इन्हें जंगल राज नजर नहीं आया। आज जब इन्हें कोई आरोप लगाने के लिए कोई वो नहीं मिल रहा है तब ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि ये झूठे आरोप प्रत्यारोप करना बंद करें और जो जमीनी हकीकत है उसका सामना करें। कल रोन थाना अंतर्गत मछंड चौकी का घेराव पूर्व विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में किया गया और वहां एक सभा भी आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक एवं भिंड पुलिस प्रशासन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। आप इस विषय पर क्या कहेंगे, बताएं। मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि पूर्व विधायक जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी है, इनको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जो कहते हैं कि हम गांधीवादी तरीके से कार्य कर रहे हैं, गांधी जी ने कभी किसी को गाली नहीं दी है, गांधी जी ने कभी किसी के बारे में अपशब्द ऐसे नहीं बोले हैं। ये दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन को जो गाली दे रहे हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं,
तो ये दोहरे चरित्र वाली बात है और ये अच्छी नहीं लगती है किसी नेता के मुंह से। इस प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। बस मैं इनके बारे में इतना ही कहूँगा। खंड में एक आम सभा आयोजित की है, उसमें आरोप लगाए गए हैं कि स्थानीय जो विधायक हैं उनके द्वारा रेत के ट्रैक्टरों से 5-5 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। साथ ही थाना प्रभारी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये कल क्या है, उन्होंने हमारे लारौल ग्राम में एक युवक की घटना में मृत्यु हुई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन, हमारी सरकार, सबकी संवेदना उस परिवार के साथ है और हम सभी ने प्रयास भी किया है कि जहाँ जिस हद तक उसको मदद हम लोग शासन स्तर पर दिला सकेंगे वो दिलाएंगे। क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं हमारे क्षेत्र के, वो उसमें केवल राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति के तहत उनकी राजनीतिक जमीन समाप्त हो चुकी है। पुनः उसको अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस घटना का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका उद्देश्य उनको कोई लाभ दिलाना नहीं है। और विधायक जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, अभी तक का जो कार्यकाल है कोई भी व्यक्ति उन पर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता। अगर उनके पास इस तरह का कोई प्रमाण है तो सार्वजनिक करें। उन्होंने मंच से बोला है कि हमारे पास प्रमाण है, तो इन प्रमाणों को सार्वजनिक करिए। नहीं तो इस तरह किसी पर आरोप लगाना एक गलत बात है और इसके खिलाफ और भी जो भी हम लोग कर सकते हैं, विधायक जी को जो आरोप लगाए उसका कानूनी पक्ष भी देखेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं करेंगे उसमें। रही बात जो तो सही हो गई। हाँ हाँ